बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। आए कुछ भगवान नाम स्मरण करते हैं। उसके बाद हम जो है कल का पहला भाग में भगवान नाम की महिमा के बारे में कुछ सुना और कुछ गायत्री के बारे में थोड़ी जानकारी दी आप लोग को। तो आज हम और भगवान नाम के साथ में हम यज्ञ के बारे में भी सुनेंगे और बलि प्रथा है उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे भगवान नाम के साथ साथ। तो आज भगवान नाम महिमा का दूसरा भाग आप लोग सुनेंगे। आइए उसके पहले कुछ स्तुति वंदना भगवान की करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमहंसाय स्वादित्यचरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबराद दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते यद्वै मे विशतु मानस राजहंसा। प्राणप्रयाण समय कपवात पित्तैः कण्ठावरुधेन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतिनो निवासोऽसि वासुदेवो नमस्तुते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपथनेत्र येन त्वभारततिलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तुतत्रिवित्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मतॄन् तटा जयद्रथजला गन्धारनिरोत्पला शल्यग्राहवती भीमेन वह्निकर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूत्रिणा खलु पाण्डवे रन्नदीके वर्तकः केशवः। पारशर्यवचः सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदलपेपीमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल्पध्वंसी न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आसामहोचरणरेणु जुषां महत्स्यां वृन्दावने किमपि गुरुमत्तौ सुधीनां। या दुस्सजं स्वजनमार्य कथं च हित्वा भेदे मुकुरपदवीं श्रुतिभेदवेद्यां। विश्वसर्गाणि नवलक्षं लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तं। जयतीरध्वंसतीर्थः कौसल्याभिवन्दनो राम दशरथहितकारी दासरचितपुण्डरीकाक्ष। यत्पादात् प्रसादकङ्कणः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। यत्कीर्तिस्थले कायन्ते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनैः यत्वाक्यमृतजिह्वे जनियते स्वान्ते सतां कौतुकम्। वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री कृष्ण के हनुमत होय सहाय। नीत सदा सुधि दीन की
सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम। ओ मुद मन मंगल मुद मचावती, हंस नचावती धावती आवती। काव्य ज्ञान की ज्योति जगावती, दास के कंठ में विराजती आवती। देवी दयामयी बीन लिए, गणतंत्र पुरी झनकारती। वेद रस शास्त्र रस गावती, भाव की बीन बजावती वागतोषित विश्वेश्वरं धर्म मार्ग प्रवर्तकं। श्री सीतानाथ समारंभा स्मदाचार्य पर्यन्ताम्। स्वगाधिमायिसिंहलेषु साम्यब्दाम्, उद्वीक्षरं पदपाठोतां साम्नां। देवी देवी त्रयी भगवती भवभावना, शारदे मातु कृपा करि कंज काव्य सुधा सरसाजे। भावना ऐसी उर्मी भर दे, सर्वस्व स्वदेश की हेतु लुटा दे। काव्य की ऐसी दशा के लिए, सिंह के सोए सपूत जगाए। सिंह के सोए सपूत जगाए। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन से जादू राजेश भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। बोले कपि राघव को, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछत कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमार। श्री राम के पीछे है पूछ हमारे। जिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब जीव दुखारी। सुख पाता रहा जो सदैव सदा, उस एक समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जीवन में, उसे एक समय पछताना पड़ा। बाग में ऐसा ना कोई फूल खिला, जिसे आखिर में मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़े। असुर अकेला फिरे कर्ण मांगत, पै पर सुर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीर बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। यह राम कथा की तेनों लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर कंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। ध्रुव नाम रखा जीवन में, पर भक्त ध्रुव शीत तप कहाँ। सबरी के बेर खायो रघुवर ने, पर सबरी जैसी प्रेम कहाँ। सबरी की श्रद्धा सब्र के कारण, रघुवर जी मिले उनके द्वार जहाँ। सबरी जैसी हमें भी श्रद्धा सब्र, वो तो रघुवर मिलेंगे हमें इसी जहाँ। हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ, हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आए हम यज्ञ के बारे में मनु स्मृति में जो कहा गया है, जो लिखा है, उसके बारे में जानकारी देते हैं कि मनुष्य को कैसे भोजन करना चाहिए। कल कुछ पहले भाग में कुछ इसका ये बताई थी। तो
मनुस्मृति में बताया जा रहा है कि वित्सासी भवे नित्यं नित्यवामृत भोजनः विद्धसी मुख शेषं तु यज्ञशेष तथामृतम् विद्धसी मुक्त शेषम तो यज्ञशेष तत्कथामृतम्। इसका अर्थ ये है कि जो धर्म धारणाओं का धर्म को धारण करने वाले के लिए लिखा गया है, जो धर्म का पोषण करने के उपरांत, जो अपने धर्म का पालन करने के उपरांत बचा हुआ भोजन, उसको क्या बोलते हैं? विघस। और यज्ञ से जो बचे हुए जो समिधा है, कुछ भी है, वो अमृत कहते हैं। भोजन के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको विधस कहते हैं, और यज्ञ से बचे हुए जो समिधा सामग्री है उसको अमृत कहते हैं। मनुष्य को विधस एवं अमृत का ही भोजन करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में यज्ञ के बारे में लिखा है। यज्ञ करने के बाद हमें भोजन कैसे करना चाहिए, अन्यथा अलग से बना रही उस भोजन को बनाएं, पान भी करें और स्वयं पाएं, औरों को भी खिलाएं। लेकिन सबसे पहले गौ माता को पहले भोजन दें, क्योंकि गृहस्थ में पहला रोटी गौ माता का होता है। एक शब्द आता है, हमें गौ माता को रोटी पहले देनी चाहिए या पहली रोटी देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी, गृहस्थ में हमें सबसे पहली रोटी तो उनका अधिकार है ही है, लेकिन शब्द को बोलने का एक तजुर्बा अलग है कि हमें गृहस्थ में रह करके गौ माता को पहले रोटी देना चाहिए, पहले भोजन उनको देना चाहिए। फिर जो अंतिम में बचता है उसे हम जो स्वान होता है उन्हें देना चाहिए। क्योंकि पराशर स्मृति में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है, जैसे किसान जो होता है जब अपने धान को नापता है तो नापते समय जब काठी होता है उसमें नापता है, तो पहले धान को जब नापता है तो कहता है राम के बाद वो बोलता है 1 2 3 जो भी चालू करता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बाद रुक जाता है। फिर लास्ट वाले को बोलते हैं सरफ मतलब होता है सबका, यानी कि पहला जो है हमारे जीवन का, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, पहला जो अधिकार है वो राम का है, और लास्ट वाला जो है वो स्वान का है, यानी कि सबका है। स्वान के साथ साथ ऐसा नहीं कि सबका है, सरा मतलब सबका है ना। तो इस तरह से हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, धन से लेकर के, या हमारे परिवार में कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका पहला अधिकार भगवान के नाम से निकालना चाहिए, भगवान के निमित्त उसे अर्पण करना चाहिए। और आए उसके बाद हम एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, बलि वैश्य करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पराशर स्मृति में बलि वैश्य के बारे में क्या कहा है, क्या लिखा है, इसको सुनते हैं। शास्त्रकारों ने तो बलि वैश्य करने की प्रशंसा, है ना, नहीं करने वालों की निंदा की है। बलि वैश्य करने वालों की प्रशंसा की है, और जो नहीं कर रहा है उसकी निंदा की है। शास्त्रकारों, है ना, अर्थात शास्त्र के जानकार वाले लोग, ये कहा जाता है ना। तो यहाँ पर श्लोक में आप प्रमाण से देखिए, जानिए, वैश्वदेव विहिनाये आतिथ्येन बहिष्कृत्या सर्वे ते नरक यान्ति काक योनि व्रजन्ति च।
इसका अर्थ ये है, जो बलि वैश्व नहीं करते, अतिथि सत्कार नहीं करते, अर्थात अतिथि से विमुख रहते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। और कौवे की योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा जो है पराशर स्मृति में एक बताया गया है। अच्छा, बलि वैश्व है क्या, इसको जानें। बलि वैश्व जो है संक्षिप्त एक नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम, पूरा शब्द ये है बलि वैश्वदेव। इसका पूरा नाम, पूरा शब्द है बलि वैश्वदेव। संक्षिप्त में तो हम इसको बलि वैश्व कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है बलि वैश्वदेव। और जैसे कि बलि वैश्वदेव में 3 शब्दों का समावेश है। बलि वैश्वदेव अर्थात बलि अर्थात उपहार, अनुदान, और वैश्व का अर्थ होता है सबके लिए। बलि का अर्थात अनुदान, उपहार, और वैश्व का अर्थ है सबके लिए। और देव का अर्थ होता है दिव्य प्रयोजन के लिए, यानी कि जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि, भगवान की हम दिव्य दृष्टि मिल जाती है, दिव्य शक्ति मिलती है ना, सिद्ध करने में, तप करने के बाद जो भी हमें हमारे जीवन में भगवत कृपा होती है, तो वो क्या है, दिव्य भरा जाता है, उसमें दिव्य जुड़ जाता है। उसी प्रकार देव का अर्थ है अर्थात दिव्य प्रयोजन के लिए। तीनों को मिलाकर के बनता है ऊंचे उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक जो भलाई है, इनकी साधना के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान है ना। ये तीनों को मिलाकर के यही शब्द बनता है। और आइए बलि वैश्व का विधि विधान है ना, ये किसमें लिखा है, एक गुह्य नामक शास्त्र है, गुह्य नामक सूत्र है, उसमें लिखा है, गुह्य सूत्र में लिखा क्या है इसके बारे में, यद भक्षम तोत दध्यात बलि भिक्षा च शक्ति। इसका अर्थ ये है, जो भोजन सामने है उसमें यथाशक्ति, जो भोजन हमारे सामने है उसमें यथाशक्ति बलि और भिक्षा देकर तदुपरांत उसके बाद हमको ग्रहण करना चाहिए। यानी यथाशक्ति बलि और भिक्षा दे करके जो भोजन सामने रखा है, जैसे कि भोजन हमारे सामने रखा है तो उसमें गौग्रास पहले निकालना, और कोई आया है कि न्याय उसको दे करके फिर अपना भोजन ग्रहण करें। आए हम भगवान की महिमा का बारे में जानकारी ले रहे थे, जानना चाह रहे थे, तो हम पहले ये जानेंगे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या है ना। ब्रह्म ज्ञान जो है आत्मज्ञान की प्रेरणा देती है। ब्रह्म ज्ञान जो है आत्मज्ञान की प्रेरणा देती है। ईश्वर ब्रह्म ज्ञान, सुनिए, जितने भी यज्ञ हैं उस यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म ज्ञान सबश्रेष्ठ यज्ञ है। तो जीव और ईश्वर के बीच चलने वाला ये क्या है, पारस्परिक आदान प्रदान है। जो ब्रह्म ज्ञान है ईश्वर और जीव अर्थात भक्त और भगवान के बीच चलने वाला ये क्या है, आदान प्रदान है ना, पारस्परिक है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे देव, ये तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी मिला। अब हम जानना चाहेंगे कि देव ज्ञान का उद्देश्य क्या है। देव ज्ञान का उद्देश्य क्या है, पशु से मनुष्य तक पहुँचाने वाले, पशु से मनुष्य तक पहुँचाने वाले प्रगति क्रम को आगे बढ़ाना, पशु से मनुष्य तक पहुँचाने वाले प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने वाला है ना, देवत्व के अनुरूप गुण, कर्म और स्वभाव का विकास और विस्तार
पवित्रता, उदारता का अधिक संबंध है ना। ये क्या है? यही देव ज्ञान का उद्देश्य है। अब ऋषि यज्ञ का तात्पर्य क्या है? देव ज्ञान यानी देव यज्ञ है ना। तो अब आए ऋषि यज्ञ का तात्पर्य क्या है? पिछड़ों को उठाने में संलग्न करुणार्थ जीवन नीति, यही क्या है? ऋषि यज्ञ है। पिछड़ों को जो पिछड़ गए, पिछड़े जो हैं, उनको उठाने में संलग्न अपना करुणार्थ जीवन नीति अपनाना ही यही ऋषि यज्ञ है। अब नर यज्ञ की प्रेरणा है, क्या है नर यज्ञ की प्रेरणा? कि मानव गरिमा के अनुरूप, मनुष्य के गरिमा के अनुरूप वातावरण और समाज व्यवस्था का निर्माण, वातावरण और समाज व्यवस्था का निर्माण, मानवीय गरिमा का संरक्षण, नीति व्यवस्था का क्या है? परिपालन। नर में नारायण का उत्पादन, नर में नारायण का उत्पादन। अब हम सुनेंगे भूत यज्ञ। भूत यज्ञ की भावना है, भूत यज्ञ की भावना है प्राणी मात्र तक आत्मीयता का विस्तार करना। ये भूत यज्ञ है। प्राणी मात्र जितने भी जीव हैं, इनमें आत्मीयता यानी कि आत्म कल्याण का विस्तार करना, सबके आत्म कल्याण के बारे में हमको ध्यान देना, ये क्या है? भूत यज्ञ की भावना है। और जीवधारियों के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार जो है, जितने भी जीव है, प्राणी हैं, उनके प्रति अपना सद्भावना, सत्य विचार, ये सब क्या है? भावनापूर्ण वृक्ष वनस्पतियों तक के विकास का प्रयास, ये सब करना ही अपना जो है भूत यज्ञ कहलाता है। अब हम आगे जानकारी ये देंगे भगवान नाम की जो विशेष महिमा है, भगवान नाम की विशेष महिमा की जानकारी आपको बाद में देंगे। लेकिन हमने गायत्री माता की विशेष विज्ञान के बारे में कुछ बोल रहे थे। इसमें गायत्री के लिए लिखा गया है कि सभी जप सूत्रों में, सभी वेदों में, मंत्रों में एक जो है, जो एक अक्षर बीज मंत्र जो है, गायत्री ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। वैसे तो वेद के सभी मंत्र पवित्र हैं, पर सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। एक कर्म पुराण में ये बात लिखी गई है, क्या? कि सप्त कोटि महामंत्र गायत्री नायिका स्मृता आदिदेवा हयुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। गायत्री के बारे में हमने पहले जानकारी दी है, लेकिन कुछ और श्रेष्ठ जानकारी है, उसको दे रहे हैं। फिर भगवान नाम महिमा का विशेष जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। अगले भाग में बताया जाएगा गायत्री जो है सर्वोपरि क्या है? सेनानायक है, और देवता इसी की उपासना करते हैं। चारों वेद क्या है? माता है, और इन चारों वेदों की जननी स्वयं गायत्री माता है। तदित्ये ऋचा शमो नास्ति मंत्रो वेद च चतुष्टये सर्ववेदांस यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च। याज्ञवल्क्य कहते क्या हैं? सुनिए। समानी कल्या प्राहुर मुनियो न तदित्यरि, अर्थात गायत्री के समान चारों वेद में कोई मंत्र नहीं है। सभी वेद यज्ञ दान तक मिल करके भी एक कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा ऋषि महात्माओं ने कहा है कि गायत्री से बढ़कर के कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मणों की जननी है। ब्राह्मणों की दो माता है, एक जन्म देने वाली माता और इनकी
ज्ञान की पालन करने वाली माता यज्ञोपवीत। इसी गायत्री माता के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों की जाती है। आगे गायत्री के बारे में कुछ लिखा है। दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री परमान्विता, न गायत्र्यधिकं किंचित त्रयेषु परिगीयते। इसका अर्थ है इस संसार में गायत्री के समान परम समर्थ दुर्लभ मंत्र कोई नहीं है। इसका अर्थ ये है गायत्री जो है श्रेष्ठ है। गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री माता है, सभी में श्रेष्ठ है। जैसे कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः, गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। वेद क्या कहते हैं? गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, और गायत्री के समान ना कोई जप कभी हुआ है और ना कभी होगा। ये जो है हमें शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आगे क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? गायत्री सर्व मंत्राण शिरोमणि स्थिता विद्या नाम तेनैतां साधने सर्व सिद्धये, त्रिव्याहृता हृति यूतां देवी मोंकार योग संपुटाम्, उपास्य चतुरो वर्गान् साधयोग्यो न शो अंधले, देव्या द्विजत्वं मासाद्य श्रेयसे अन्यर्तास्तये, ते रत्नानि वांछन्ति हित्वा चिंतामणि करा। इसका अर्थ समझिए, ये महावार्तिक जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ये बात को लिखा है कि गायत्री जो है सभी मंत्रों सभी विद्याओं में शिरोमणि है। गायत्री मंत्र इंद्रियों की साधना होती है। जो व्यक्ति गायत्री उपासना के कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने से चूकते नहीं, वे मंद बुद्धि हैं और जो प्राप्त करने से चूकते हैं वो मंद बुद्धि है। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र के होते हुए भी अन्य मंत्रों की जो साधना करते हैं वे हतभागी हैं। जैसे कि चिंतामणि को फेंक करके छोटे छोटे चमकीले पत्थर ढूंढने वाले के लिए ये बात दृष्टांत के रूप में भाव के रूप में दिया गया है। आगे क्या लिखते हैं? यथा कथम च जप तैसा त्रिपदा परम पावनी, सर्व काम प्रदा प्रोक्ता विधिना किम पुनर्नित्य। जैसे तैसे उपासना करने वाले की भी गायत्री माता क्या करती है? उनकी कामना पूर्ण करती है। जैसे तैसे भी उपासना करें गायत्री माता की, उनकी भी कामना पूर्ण करती है, तो गायत्री माता करती है। फिर विधिवत साधना करने की सत परिणामों का तो बात ही क्या है। विधिवत यानी कि विधि विधान के साथ जो साधना करते हैं उनकी बात ही क्या है। आगे गायत्री माता हमें क्या बता रही है? कामा दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी पुण्यम सुते दुष्टितम हिनस्ति शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानां धेनुं दिशं गायत्री मंत्रमाधु। अर्थात गायत्री क्या है? कामा दुग्धे, अर्थात गायत्री जो है कामधेनु के समान। कामधेनु के समान क्या है गायत्री? कामधेनु के समान मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और ये बात स्वयं वशिष्ठ जी कह रहे हैं। कामधेनु के समान गायत्री जो है माता जो है कामनाओं को पूर्ण करती है, कामधेनु गाय के समान। और क्या करती है? जो हमारा दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदलती है, दरिद्रता है उसको क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है। जितने भी कष्ट है, दुर्भाग्य दरिद्रता, जितने भी कष्ट है हमारे जीवन का, उन सबको
गायत्री माता दूर करती है, ये स्वयं वशिष्ठ जी ने कहा है। और हमारे जो पुण्य है इनको बढ़ाती है, पाप का नाश करती है। ऐसी परम शुद्ध शांति दायिनी कल्याणकारिणी महाशक्ति वो ऋषि लोग गायत्री कहते हैं। तो ये स्वयं वशिष्ठ जी ने अपने जो शब्द कहे हैं। आगे गायत्री के बारे में यजुर्वेद में गायत्री महामंत्र को एक विचित्र वृषभ के रूप में अलंकृत किया गया है। वृषभ के रूप में गायत्री माता को अलंकृत किया गया है। तो आए तो देखें तो मतलब क्या लिखा है इसमें, चत्वारि सिंहाश्रयो त्रयो अस्य पादो द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो आस्य त्रिधा विषभो सेरवीति रोरवीति महादेवो मतर्या आविवेश। इसका अर्थ यह है, ये यजुर्वेद में लिखा है, ये 17, 19 प्लस 19 इसमें देख लेना। 4 सिंह वाला, चत्वारि सिंह यानी कि 4 सिंह वाला, त्रयो अस्य अर्थात 3 पैर वाला, और द्वे शीर्षे यानी कि 2 सिर वाला, है ना, और सप्त हस्तासो अर्थात 7 वाला, 7 हाथों वाला, और लिखा है त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति अर्थात ये 7 हाथों वाला 3 जगह बंधा हुआ क्या है, गायत्री महामंत्र रूपी वृषभ जब दहाड़ता है, गायत्री महामंत्र रूपी वृषभ कहते हैं। जब ये दहाड़ता है, बैल क्या है, धर्म का स्वरूप है, तब क्या होता है, महान देव बन जाता है ना। मनुष्य जो है इसका महामंत्र का पालन करता है तो क्या बन जाता है, वही महान देव बन जाता है और अपने सेवक का कल्याण करता है। अब इस पर जो भाव छुपा है इस श्लोक के पीछे में, उसके बारे में जानिए। 4 वेद क्या है, 4 सिंह है, और 8 अक्षरों के 3 चरण है, अर्थात 3 पैर है। 8 अक्षरों के 3 पैर है। ज्ञान वैराग्य एक क्या है, 2 सिर है, और 7 व्याहृतियां हैं, और 7 हाथ जिनके द्वारा 7 विभूतियां मिलती है, वो क्या है, ज्ञान कर्म उपासना से 3 जगह बंधा हुआ है। ज्ञान कर्म उपासना, ये जो है गायत्री मंत्र जो है, जब बैल दहाड़ता है ना, तब ये उच्चारण होता है। और इस प्रकार से ये गायत्री माता की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इसके सानिध्य में रहने वाला भी व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। इस प्रकार से गायत्री माता के बारे में कुछ जानकारी आपको मिला, और आगे हम भगवान नाम की तीसरा विशेष भाग महिमा के बारे में बताएंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, बोल गायत्री माता की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।